नमस्कार। बीएसई आईपीएफ की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि क्या इक्विटी में निवेश करते समय एक सामान्य निवेशक के पास कुछ और विकल्प उपलब्ध है क्या। हमने इंडेक्स फंड के बारे में जाना, हमने सेक्टर फंड्स देखे, हमने पिछले सत्र में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप इस समान अलग अलग कैप से जुड़े फंड्स देखे। और इसके अलावा भी यदि हमारी जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा है, हमारी रिस्क एपेटाइट और रिस्क प्रोफाइलिंग बतला रही है कि हम ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, तो हमारे पास और 3 विकल्प उपलब्ध है। उसमें से एक मतलब कॉन्ट्रा फंड, दूसरा ये वैल्यू फंड और तीसरा मतलब फोकस्ड फंड। आज के सत्र में हम जानेंगे कि ये 3 फंड क्या होते हैं और एक सामान्य निवेशक ने क्या सोचकर इस तीनों फंड में निवेश करना चाहिए। यदि फोकस्ड फंड के बारे में हम चर्चा करें सबसे पहले, तो जब भी कभी कोई एएमसी फोकस्ड फंड लेकर आएगी तो उसके फंड मैनेजर पर यह निर्बंध रहेगा कि वो कोई भी 30 कंपनियों में ही निवेश कर सकता है। कोई उसकी थीम होगी, कोई स्ट्रेटेजी होगी, उसके तहत 30 कंपनियों में ही वो निवेश करेगा। डाइवर्सिफिकेशन 30 कंपनियों को तो है जरूर, लेकिन अगर कोई ऊपर नीचे हो जाता है तो उसमें जोखिम भी ज्यादा होती है। तो यूजुअली हम देख सकते हैं कि ये रिस्क की तुलना में थोड़े से हाई बीटा फंड्स होते हैं, रिस्क ज्यादा है, एक्सपेंस रेशियो लगभग 2.31 के करीब इर्द गिर्द इस पूरी कैटेगरी का रहा है। इतिहास के आंकड़े ऐसा बतलाते हैं। और यदि हमारी क्षमता, हमारी ध्येय निश्चित करने के बाद उसको उस ध्येय निश्चिति तक पहुंचने की काल्य मर्यादा ये कम से कम यदि 5 साल है और हम जोखिम अच्छी ले सकते हैं, तो ही हमने फोकस्ड फंड का चयन करना चाहिए। फिर वैल्यू फंड, बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ऊपर है लेकिन कोई स्क्रिप्ट ऐसी है, कोई स्टॉक्स ऐसे है कि जो उतने ऊपर नहीं चढ़े, या बहुत ज्यादा मार्केट टूटा है लेकिन ये फंड्स बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। सो ऐसे में वो फंड मैनेजर ऐसे कोई फंड्स ढूंढता है कि जो अंडर वैल्यूड है, जो और भी बहुत ज्यादा वैल्यू उसमें रखते हैं लेकिन अब तक वो परफॉर्म नहीं कर रहे। ऐसे फंड को खोजकर फंड मैनेजर जब निवेश करता है तो उसे वैल्यू फंड कहते हैं। कम से कम 5 साल बनाने की क्षमता हो, हाई रिस्क फंड है और 2.03 का इस कैटेगरी का पूरा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिला है। एक कॉन्ट्रा फंड, एक आउट ऑफ द फैशन स्टॉक, मतलब मार्केट बहुत ऊपर है तो कोई अलग फंड्स में निवेश करेंगे, मार्केट बहुत नीचे है तो कोई अलग फंड्स में निवेश करेंगे। एक आउट ऑफ द फैशन स्ट्रेटेजी माइंड में रखकर फंड मैनेजर इस पे काम करता है। इसमें सुपर हाई रिस्क होती है, वैसे बनेंगे तो बहुत बनेंगे, जाएंगे तो उतने ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें समझकर हमने ये तीनों फंड में से कोई एक फंड हमने चयनित करना चाहिए। टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% जैसा कि बाकी इक्विटी फंड्स के साथ होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यदि आपको 1 साल के बाद 1 लाख के ऊपर मुनाफा हो रहा है तो उस पर विदाउट इंडेक्सेशन 10% का टैक्स हमें देना पड़ता है। जब भी कभी हम कोई फंड चयनित करें तो उसमें ये जो रेशियोज होते हैं, फिर वो एक्सपेंस रेशियो हो गया या फिर शार्प्स रेशियो हो गया, इसका तुलनात्मक कंपैरिजन जरूर करें और उसके पश्चात ही कोई निर्णय ले। ये फंड यदि हमारी रिस्क प्रोफाइलिंग बतलाती है कि हम जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं तो ही इस फंड्स में आइए। यही बतलाने के लिए आज का ये सत्र है। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में कुछ और विषयों के बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके बारे में जरूर लिखें। अपना नाम और ईमेल एड्रेस तो जरूर लिखना है, साथ ही साथ बीएसई आईपीएफ और सेबी को धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।